भारतीय रेलवे की सबसे महंगी, सबसे आरामदायक मानी जाने वाली फर्स्ट क्लास एसी कोच। सोचिए, आप वहां एकदम सुकून से सो रहे हों और आधी रात को कोई आपका हाथ कुतरने लगे। अरे और जब आप हड़बड़ाकर लाइट जलाएं तो देखें कि वो कोई और नहीं बल्कि एक मोटा ताजा चूहा है। सुनने में किसी बुरे सपने जैसा लगता है, पर ये सच में हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है, और वो भी किसी आम यात्री के साथ नहीं, एक पूर्व विधायक के साथ। ओहो, तब तो मामला गंभीर हो गया होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अजीबोगरीब खबर नहीं है। आज हम इसी एक घटना की गहराई में जाएंगे। ये घटना राजेंद्र नगर बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस में हुई। अच्छा। हमारे पास इससे जुड़ी एक समाचार रिपोर्ट है, और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि एक चूहे का काटना हमें, मतलब सार्वजनिक सेवाओं, सरकारी ठेकों और हमारी अपनी जवाबदेही के बारे में क्या सिखाता है। मतलब ये कहानी सिर्फ एक चूहे की नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी जितनी एक चूहे की है, उतनी ही करोड़ों रुपए के ठेके और सिस्टम की खामियों की भी है। चलिए फिर इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये मामला एक यात्री के बुरे अनुभव से कहीं ज्यादा गहरा क्यों है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये घटना हुई राजेंद्र नगर बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस में। यात्री थे बिहार के एक पूर्व विधायक ललन कुमार। वो पटना से भागलपुर जा रहे थे। और कोच कौन सा था? फर्स्ट एसी कोच, कैबिन H1, मतलब सबसे प्रीमियम जगह। सबसे प्रीमियम। और ट्रेन गुरुवार रात करीब 11:55 पर राजेंद्र नगर टर्मिनल से निकली थी। यानी रात का वक्त जब ज्यादातर लोग मतलब गहरी नींद में होते हैं। फर्स्ट एसी में तो लोग इसी उम्मीद से सफर करते हैं कि उन्हें पूरी शांति और आराम मिलेगा। और यही हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ललन कुमार सो रहे थे जब उन्हें अचानक अपने हाथ पर एक तेज दर्द का एहसास हुआ, जैसे किसी ने काट लिया हो। अरे बाप रे, सोचकर ये अजीब लगता है। उन्होंने तुरंत लाइट जलाई और जो देखा वो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या देखा? एक बड़ा सा चूहा उनके बिस्तर पर था, और लाइट जलते ही फुर्ती से भागा और बिस्तर के नीचे छुप गया। फर्स्ट क्लास केबिन में चूहा, ये अपने आप में ही चौंकाने वाली बात है। मैं तो बस सोच रही हूँ कि उस केबिन में क्या अफरा तफरी मची होगी। जाहिर है उन्होंने तुरंत कोच अटेंडेंट को बुलाया। इसके बाद चूहे को ढूंढने और मारने की जो कोशिश शुरू हुई, उसमें पूरा केबिन मतलब तहस-नहस हो गया। अच्छा। सारा सामान बाहर निकाला गया, बिस्तर हटाया गया। मतलब जिस आराम के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा पैसे दिए थे, वो पूरी तरह से भंग हो गया। रात की नींद तो गई ही, ऊपर से ये झंझट। और क्योंकि वो एक पूर्व विधायक थे, उन्होंने इस मामले को हल्के में तो बिल्कुल नहीं लिया होगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं से ये मामला एक सामान्य शिकायत से कहीं ज्यादा बड़ा बन जाता है। ललन कुमार ने इसे सिर्फ एक छोटी मोटी चूक नहीं माना। उन्होंने इसे सीधे सिस्टम की लापरवाही बताया और तुरंत एक्शन लिया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक्स, मतलब जो पहले ट्विटर था, हाँ, उस पर सीधे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दानापुर के DRM और सीनियर DCM को टैग करते हुए अपनी शिकायत पोस्ट कर दी। ओहो, सीधे मंत्री को टैग कर दिया। हाँ। और सिर्फ लिखा ही नहीं, उन्होंने इसका एक वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये आज के समय का सबसे असरदार तरीका है अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने का। सही बात है। और उन्होंने अपनी शिकायत में किसी को नहीं बख्शा। उनका सीधा आरोप था कि जिस कंपनी को सफाई का ठेका दिया गया है, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। अच्छा। और उससे भी बड़ी बात ये कि रेलवे प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। आजकल ये जो ट्रायल बाय सोशल मीडिया है, ये एक नई तरह की जवाबदेही तय करने का जरिया बन गया है। पहले क्या होता था, आप एक कंप्लेंट बुक में शिकायत लिखते, जो शायद महीनों तक धूल खाती रहती। लेकिन अब एक प्रभावशाली व्यक्ति जब सीधे मंत्री को टैग करता है, तो पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आ जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों के लिए ही काम करता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर यही शिकायत किसी आम यात्री ने की होती, जिसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, तो क्या रेल मंत्री का दफ्तर उस पर इतनी ही तेजी से ध्यान देता? मुझे इसमें थोड़ा शक है। और आपका शक काफी हद तक सही है। देखिए, सोशल मीडिया एक ताकतवर औजार जरूर है, लेकिन इसकी पहुंच भी बराबर नहीं है। सही बात है। एक आम आदमी की शिकायत शायद कुछ 100 लोगों तक पहुंचे, लेकिन एक पूर्व विधायक की शिकायत हजारों लाखों तक पहुंचती है और मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। हाँ। तो यहाँ सिस्टम उन शिकायतों पर ज्यादा तेजी से काम करता है जो वायरल होने का दम रखती हैं, ना कि उन पर जो ज्यादा गंभीर हों। ये एक तरह की आउटरीच इकोनॉमी है, मतलब जहां पब्लिक का ध्यान खींचने वाली शिकायतों को प्राथमिकता मिलती है। बिल्कुल। मतलब ये कि अगर आपकी आवाज बुलंद नहीं है या आपकी फॉलोअर ज्यादा नहीं है, तो आपकी समस्या ही नहीं है।
खैर ललन कुमार ने सिर्फ चूहे के काटने की बात नहीं की, उन्होंने इससे जुड़े कुछ और भी गंभीर खतरे गिनाए जो वाकई में डराने वाले हैं। हाँ, और यहीं पर ये मामला एक व्यक्तिगत शिकायत से बढ़कर सार्वजनिक सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। उन्होंने 2 बहुत गंभीर चिंताएं जताई। क्या थी वो? पहली, खाद्य सुरक्षा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर फर्स्ट क्लास एसी जैसे सबसे साफ सुथरे माने जाने वाले कोच में चूहे घूम रहे हैं तो ट्रेन की पेंट्री का क्या हाल होगा? अरे ये तो बहुत खतरनाक बात है। पेंट्री से तो हजारों यात्रियों का खाना आता है। अगर वहां चूहे हैं तो खाना दूषित हो सकता है, जिससे कोई बड़ी बीमारी भी फैल सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य जोखिम है। और उनकी दूसरी चिंता तो इससे भी ज्यादा डरावनी थी। वो क्या? उन्होंने कहा कि अगर कोच में चूहे आ सकते हैं तो कल को सांप भी आ सकते हैं। सांप? हाँ, अब सुनने में ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया लग सकता है, लेकिन ये उस भरोसे की कमी को दिखाता है जो इस एक घटना ने पैदा की है। हाँ, ये बात तो है। एक यात्री के तौर पर, खासकर जब आप प्रीमियम क्लास में सफर कर रही हो, तो आप ये मानकर चलती हैं कि आप कम से कम इस तरह के बुनियादी खतरों से तो सुरक्षित हैं। सही बात है। आप सिर्फ सीट और एयर कंडीशनिंग के पैसे नहीं दे रहे होते, आप सुरक्षा और एक तरह से मानसिक शांति के लिए भी भुगतान कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ये घटना उस भरोसे को सीधे सीधे तोड़ती है। सटीक कहा। ये सवाल खड़ा करता है कि जब सबसे महंगी सेवा, जहां निगरानी और ध्यान सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसका ये हाल है, तो फिर जनरल या स्लीपर क्लास में स्थिति कैसी होगी? एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक कोच की सफाई का सवाल नहीं रह जाता, ये पूरी रेलवे प्रणाली की विश्वसनीयता का सवाल बन जाता है। अब आते हैं इस मामले के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जिसके बारे में जानकर शायद सुनने वाले भी चौंक जाएंगे, यानी पैसा। इसका वित्तीय पहलू। हाँ, जब इतना कुछ हो गया तो जाहिर है मीडिया ने अधिकारियों से सवाल पूछे होंगे। बिल्कुल। और जब पूर्व मध्य रेलवे के CPRO सरस्वती चंद्र से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जो बताया उससे इस मामले की परतें और खुल गईं। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि सफाई का काम एक बाहरी एजेंसी को ठेके पर दिया गया है और इस ठेके की कीमत बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी? मुझे यकीन है कि ये कुछ छोटी मोटी रकम नहीं होगी। हम कितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं? रिपोर्ट के अनुसार उस अकेली एजेंसी को करीब 60 से 70 ट्रेनों और 4 कोचिंग डिपो की सफाई के लिए सालाना 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। क्या? 1.5 करोड़ रुपए सालाना? जी हाँ, 1.5 करोड़। ये तो बहुत बड़ी रकम है। अगर हम हिसाब लगाएं 70 ट्रेनों के लिए 1.5 करोड़, मतलब हर ट्रेन पे साल का लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च सिर्फ सफाई के लिए। हाँ, और उसके बाद भी फर्स्ट क्लास कोच में चूहे घूम रहे हैं। और यहीं पर जवाबदेही का सबसे बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल। अगर जनता का इतना पैसा एक सेवा पर खर्च हो रहा है, तो उस सेवा की गुणवत्ता ऐसी क्यों है? ये सीधे सीधे उस ठेके की निगरानी और उसके अमल पर सवाल खड़े करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन सरकारी ठेकों में असल में होता क्या है। मतलब क्या कोई ये जांच नहीं करता कि जिस काम के लिए एजेंसी को भुगतान किया जा रहा है वो काम जमीन पे हो भी रहा है या नहीं? यही तो मूल समस्या है। ज्यादातर सरकारी ठेके सबसे कम बोली लगाने वाले यानी L1 बिडर को दे दिए जाते हैं। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है कि सरकार पैसे बचा रही है, लेकिन असल में जो कंपनी सबसे कम दाम में काम करने को तैयार होती है वो अक्सर गुणवत्ता से समझौता करती है। और फिर ठेके की शर्तें भी शायद उतनी सख्त नहीं होती होंगी। बिल्कुल, जैसे ठेके में लिखा होगा नियमित सफाई, लेकिन इसका क्या मतलब है? दिन में एक बार झाड़ू लगाना या हर हफ्ते पेस्ट कंट्रोल करवाना? बहुत अस्पष्ट होता है सब। तो क्या इन कंपनियों पर कोई जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होता है अगर वे अपना काम ठीक से ना करें? कागजों पर तो शायद होता भी हो, लेकिन उसका पालन शायद ही कभी होता है। क्या ठेके में ऐसी कोई शर्त है कि अगर सफाई से जुड़ी महीने में 5 से ज्यादा गंभीर शिकायतें आईं तो जुर्माना लगेगा? या कोई औचक निरीक्षण? हाँ, या हर महीने औचक निरीक्षण होगा। ज्यादातर मामलों में ऐसा कोई मजबूत निगरानी तंत्र होता ही नहीं है। सिस्टम प्रतिक्रियात्मक है, सक्रिय नहीं। मतलब जब तक ललन कुमार जैसे किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना नहीं होती और मामला मीडिया में नहीं आता, तब तक सब कुछ ठीक चलता रहता है। बिल्कुल। तो CPRO ने इस मामले में क्या कहा? क्या कोई कार्रवाई होगी हमेशा की तरह? हाँ, लेकिन यह हमेशा घटना हो जाने के बाद की प्रतिक्रिया होती है। जरूरत एक ऐसी व्यवस्था की है जो ऐसी घटनाओं को होने ही ना दे। 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद सिस्टम को अपनी खामी का पता तब चलता है जब एक पूर्व विधायक ट्विटर पर शिकायत करते हैं। ये अपने आप में ही सिस्टम की विफलता को दिखाता है।
तो कुल मिलाकर देखें तो एक पूर्व विधायक को चूहे का काटना कोई अकेली अजीब घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक लक्षण है, बीमारी तो कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल। ये घटना असल में कई परतों वाली एक कहानी है। पहली परत है यात्री सुरक्षा की, जो सीधे तौर पर खतरे में पड़ी। सही बात है। दूसरी परत है सार्वजनिक धन के उपयोग की, मतलब वो 1.5 करोड़ रुपए जो खर्च तो हो रहे हैं लेकिन उसका नतीजा नहीं दिख रहा। और तीसरी परत है ठेकेदारी प्रणाली की, जिसमें निगरानी और जवाबदेही की भारी कमी है। और चौथी और शायद सबसे महत्वपूर्ण परत है सोशल मीडिया के दौर में शिकायतों के निवारण की, जहां आवाज की बुलंदी आपकी समस्या की गंभीरता से ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से पूरी व्यवस्था का एक छोटा सा आईना है जो हमें सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है। हाँ, ये इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे एक यात्री, खासकर एक प्रभावशाली व्यक्ति की आवाज पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर सकती है। इस एक घटना ने वित्तीय पारदर्शिता का मुद्दा भी खड़ा कर दिया। ये तो है। शायद आम जनता को कभी पता ही नहीं चलता कि सफाई पर इतना पैसा खर्च हो रहा है अगर ये मामला सामने ना आता। ये सभी पहलू मिलकर इसे एक चूहे के काटने की साधारण खबर से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण बना देते हैं। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि ट्रेन के फर्स्ट क्लास केबिन में चूहे का मिलना सिर्फ एक सफाई की चूक नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने सफाई के बड़े बड़े ठेकों, उन पर होने वाले भारी भरकम खर्च और जमीन पर मिलने वाली सेवा के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को उजागर कर दिया है। बिल्कुल। ये घटना हमें एक बड़े और जरूरी सवाल की ओर ले जाती है, जो सिर्फ रेलवे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर उस सार्वजनिक सेवा पर लागू होता है जिसका हम और आप इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब सार्वजनिक सेवाओं के लिए, चाहे वो सड़कें हों, अस्पताल हों या परिवहन, जनता के पैसे से बड़े बड़े ठेके दिए जाते हैं, तो उस खर्च के बदले मिलने वाली सेवा की गुणवत्ता और उसकी जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित किया जाता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या व्यवस्था में सुधार के लिए हमेशा किसी बड़ी दुर्घटना, किसी हाई प्रोफाइल घटना या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की शिकायत का होना जरूरी है, या हमारे पास कोई ऐसा तंत्र भी है जो एक आम नागरिक की खामोश शिकायत को भी उतनी ही गंभीरता से सुन सके और उस पर कार्रवाई कर सके, इससे पहले कि कोई चूहा उसे काट खाए।